और इस जुमले की परवाह बलियावी इसलिए भी नहीं करता कि भारत के संविधान और आईन में यह साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी को मुदाखलत और किसी को दखल देने की कोई इख्तियार, कोई हैसियत नहीं है। बावजूद उसके ना नफका पर दखल। आज हमारे अंदर में कुछ ऐसी बात है जो अवाम नास के अंदर में है। यह चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने हमें और आपको आलिम दीन, हाफिज कुरान, मुफ्ती। ऐसा बाबू एजेंडे पर आइए जी, इसको कीजिएगा कैसे ये बताइए। हजरत आप जिस तरीके से मशवरा देंगे उसमें हम लोग बिल्कुल आपका हाजिर हैं। मशवरा क्या है? आप जैसा बोलेंगे इंशाल्लाह मैं उसमें राजी हूं। आप सिलेंडर हो, आप अपनी सोच बताओ बाबू। सब कोई पढ़ना है, सब कोई एजेंडा सब पढ़ना है। जी, पढ़े ही पढ़ के नहीं। सुना दो हजरत। हमको क्यों सुनाओगे? हम ही तो लिखे हैं। आप सभी का एजेंडा पढ़ना है, इस पर गौर फिक्र करना। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप तमामी हज़रात से ये गुजारिश की गई है कि आप अब क्या करना चाहते हैं, आपके ज़हन व फ़िक्र में क्या है, ये प्रोग्राम कैसे किया जाए, इदारा शरिया का क़याम और काजी और इन मसाइल को हल कैसे किया जाए, इस पर आपका कोई इज़हार ख्याल है तो वो वाज़ेह फरमाएँ और हाथ उठा दें, मैक आप तक पहुँचेगा, आप इज़हार फरमाएँ। हुकूमत से आप लड़ने को तैयार हैं, स्टेजों पर गरम गरम तकरीरें करके नारा लगवा लेते हैं आप, और मेरी कौम भी किस नशे में है। माफ कीजिएगा, जिस वक्त नशा उतरेगा ना उस वक्त नस्लों की निशानी तो दूर की बात रही, कब्रों की निशानी भी नहीं बचेगी। ये मेरी बातें अब भी आपको समझ में नहीं आ रही, ये दो चंद साल के बाद समझ में आएगी। इसलिए कि सड़क से लेकर हुकूमत तक, ऐवान से लेकर सहाफत और कलम तक, कहीं इखलास कहीं इंसाफ जिंदा नहीं है। बहुत बड़ा मसला था, और वो मसला ये था कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसका रिश्ता सिर्फ कुरान से, ईमान से, हदीस से, खालिस मजहब से है, उसमें अदालतें दखल अंदाजी देने लगी। ये चीखना, ये चिल्लाना, ये जुब्बा फाड़ लेना, ये स्टेज पर चीख करके खुदकशी कर लेना, इसके अलावा क्या है? लेकिन सन 1968 में हमारे बुजुर्गों ने महसूस किया, सन 1968 में, कि चीखने, चिल्लाने और बीमारी बताने से बेहतर है हम दवा खुद तैयार कर लें। और सन 1968 में गैर मुनकसिम बिहार झारखंड जब एक था, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी, मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन के चौचवी वगैरह, हमने सीवान में 250 अकाबिरीन अहले सुन्नत को इकट्ठा किया। 250। हमारे लोग तो अपने जलसों का पोस्टर पढ़ते हैं, अपने अकाबिरीन की खिदमात की तारीख नहीं पढ़ते। आज बाप दादा की लगाई हुई फसल काट रहे हैं, लेकिन कभी किसी इदारे वाले को तौफीक नहीं होती। ये जल कर बोल रहा हूं,
कि उन बुजुर्गों के ईसाले सवाब के लिए भी कभी कोई ये कुरान खानी 1 घंटे की करा दे। सेठों के वफात की और इंतकाल की तारीख हमको याद रहती है, सीमेंट और गिट्टी देने वालों की तारीख याद रहती है साहब। लेकिन जिन बुजुर्गों ने किशनगंज में, पूर्णिया में, बायसी में तम्बू, शामियाना, कनात खुद से गाड़ा है, खुद से दीन में ऐलान किया है, रिक्शा पर घूम घूम के, जिनकी बदौलत आज सुन्नियत दिख रही है, वो तो हमें कभी याद नहीं रहते। सन 1968 में बुजुर्गों ने तय किया कि हमारा दारुल कज़ा होना चाहिए। जब हमारे पास खुद दारुल कज़ा होगा तो हमारे आइली और अज़दवाजी मामलात को हम उस अदालत में जाने ही नहीं देंगे जहां मुंसिफ कम कातिल ज्यादा हो, जहां इंसाफ पसंद लोग नहीं, हसद की आग में जले हुए लोगों। और इस जुमले की परवाह बलियाबी इसलिए भी नहीं करता कि भारत के संविधान और आईन में यह साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी को मुदाखलत और किसी को दखल देने की कोई इख्तियार, कोई हैसियत नहीं है। बावजूद उसके ना नफका पर दखल, 3 तलाक पे दखल। मौज की लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान इतना पागल हो चुका है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की बीवी और मुसलमानों के बेटे और बच्चियों के निकाह और तलाक का मसला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। आखिर इसका हल हुकूमत निकालेगी या हम निकालेंगे? शरीयत का तहफ्फुज मुसलमानों पर वाजिब है या हुकूमत पर वाजिब है? इस्लाम के वसूल की का तहफ्फुज मुसलमान करेगा या हुकूमतें करेंगी? अगर एहसास है कि हमको करना है तो जितनी पुरानी कब्र खोदेंगे उतने ही बड़ा मुजरिम निकलेगा। इसलिए न पुरानी कब्र खोदें, न मुजरिमों का सामना हो। माजी पर सर पटकने से बेहतर है मुस्तकबिल पर तस्करा किया जाए। और इन सारे मुद्दों और एजेंडों को कैसे हम लोग उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं, हिम्मत है कि नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो दुआ करें आप भी अपने घर, मैं भी चलूं पटना। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। मॉब लिंचिंग पूरे मुल्क में आम हो रही है और आप मुतमईन हैं कि आपके टोपी और दाढ़ी की हिफाजत हुकूमतें करें। एक आदिवासी के बेटे के मुंह पर पेशाब कर दिया किसी समाज दुश्मन ने तो पूरा मुल्क खड़ा हो गया। और ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर शूट कर दिया वर्दी पहनने वाला, मुल्क के किसी कुत्ते की भी आंख नहीं खुली। तो अगर खुद को जिंदा रहने के लिए पैदा लिए हैं तो आपसे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह वो सारे ऐश का सामान आपको अता कर दे, आप जी लीजिए। लेकिन जिंदगी के अंदर एहसास है कि मेरे मरने के बाद असलाफ की छोड़ी हुई दीन की, मजहब की, मिल्लत की, मसलक की, अकीदे की विरासत न मरने पावे तो तय कीजिए, सर जोड़िए। दिन भर मौलाना मुमताज अशरफी के साथ मैं पागल की तरह खेत घूमता था।
एमएलसी रहने के बाद बाइक से घूमते रहा कि एक दारुल कज़ा की बाज़ाब्ता अपनी जमीन पर ऑफिस हो, जहां जिले के हर प्रखंड के लोग इकट्ठा हो। मस्जिदें हमारी हैं, मुतवल्ली कोई और है, इदारे हमारे हैं, सिगरेटी कोई और है। जमीन मेरे बाप दादा ने दी है मस्जिद और मदरसों के लिए, मालिक कोई और है। हमारा आलिम मजबूर हो जाता है या तो समझौता कर लेता है, जमीर मर जाता है तो समझौता करता है, जमीर में जिंदगी रहती है तो बगावत करता है। यही दो हो रहा। तब अगर आप हजरात की राय है, मंशा है कि इदारे शरिया की जरूरत है और होना चाहिए, यह कोई मदरसा नहीं है कि आपके मदरसे का चमड़ा हमको चाहिए। यहां कोई आलिम फाजिल हाफिज की तालीम नहीं होने जा रही है कि ज़कात के पैसे आपके मोहल्ले से हम वसूल के ले आएंगे। अल्लाह का शुक्र है, पटना में थोड़ी सी सियासत में थोड़ी सी जगह मिली तो 12 कट्ठा जमीन पर फलकबोस इमारत बना खड़ा कर दिया। मरेंगे तो अपनी कब्र में ले जाएंगे क्या कि मेरे खानदान के किसी बच्चे को वहां से रोजगार लेना। बुजुर्गों ने भरोसा किया, हमने आखिरी सांस तक कोशिश की है कि जो एतमाद रईसुल कलम ने मुझ पर किया है, हम टूटे तो टूटे, हमारे बुजुर्गों का भरोसा हमसे नहीं टूटना चाहिए, वरना क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 दिन पहले मुफ्ती साहब 15 दिन पहले डाल्टनगंज गया था। इसी तरह हॉल में मीटिंग थी। सैयद रजी अहमद वहां हमारा नौजवान आलिम सदर है। 2.5 लाख का मजमा जमा हुआ था, 2.5 लाख का। तहरीक बेदारी के इजलास में 2.5 लाख का मजमा जमा हुआ था। पूरी झारखंड हुकूमत पागल की तरह से बिफरी हुई थी। उस वक्त मैंने कहा था, इंची टेप से नाप कर अपनी नस्लों का हिस्सा ले लूंगा, याद रखना। आका तेरे होते, आका तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो आका, फिर कभी तो आका, फिर कभी तो तुझे मिला होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, फिर कभी तो। अब शेर सुने, बहुत अच्छा शेर, दीवाने की तमन्ना। जर्रा होता मैं तेरी राह होगा, या रसूल अल्लाह, जर्रा होता मैं तेरी राह होगा, तेरे कदमों आका, तेरे कदमों आका, तेरे कदमों को चूमता होता, तेरे कदमों को चूमता होता, तेरे कदमों। और एक शेर, बहुत अच्छा शेर सुन ले। आप आते मेरे जनाजे
गया होता तेरे होते ही मर गया होता तेरे होते ही मर गया होता तेरे कदमों को चूमता होता या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। अगला शेर। चांद होता मैं आसमानों पर। सुने वाकई आप हक अदा कर रहे हैं। मैं जैसा पढ़ता हूँ पढ़ रहा हूँ और जैसा सुनना चाहिए वाकई हक अदा आप कर रहे हैं। पढ़ता हूँ सुनेगा। चांद हो चांद होता मैं आसमानों पर। चांद होता मैं आसमानों पर। तेरी उंगली आका तेरी उंगली से कट गया होता तेरी उंगली से कट गया होता तेरी उंगली। और वो शेर। लड़ता फिरता मैं तेरे आदा से। लड़ता फिरता मैं तेरे दुश्मन से। लड़ता फिरता मैं तेरे दुश्मन से। लड़ता फिरता ऐ मेरे आका मेरे मौला मेरे दादा। लड़ता फिरता मैं तेरे दुश्मन से। तेरी खातिर आका तेरी खातिर मैं मर गया होता तेरी खातिर बड़ी तेरी खातिर मैं मर गया होता तेरी खातिर। और एक शेर सुने। तू चला करता मेरी पलकों पर। आका मेरे मौला तू चला करता मेरी पलकों पर। काश में आका काश में आका काश में तेरा रास्ता होता। काश में तेरा रास्ता होता। रास्ता पढ़ेंगे भाई अभी हम पढ़े कहाँ हैं? थक गए आप लोग? तो जिसको थकावट हो जाती है वो जल्द में रहते हैं। जरा कह दे सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सुने इस कलाम का बहुत अच्छा शेर। जान उन पर निसार कर देता। सुने जान उन पर निसार कर देता। जान उन पर निसार कर देता। जान उन पर
काश कर पो काश कर पो बला गया रोता काश कर पो बला गया होता काश कर पो बला गया होता तेरी खातिर मैं मर गया होता 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 तेरी खातिर मैं